है। आइए स्टार्ट करें। हिमांशी पढ़ना चालू कर एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन। हाँ सर, as per section as per section 2 clause V of the Indian contract, as per section 2 clause V of Indian Contract Act, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. The proposal, when accepted, becomes a promise. When the person to whom the proposal is made, जिस आदमी को प्रपोजल दिया गया है केवल वो ही उसे एक्सेप्ट कर सकता है, पास में खड़ा हुआ दूसरा आदमी नहीं। पर हमने तो दो तरीके के ऑफर पढ़े हैं सर। स्पेसिफिक ऑफर, वैसे तो बहुत सारे तरीके के पढ़े हैं, पर स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर। किसको दिया जा रहा है उस बेसिस पे ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर इज गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे राम ने श्याम को ही दिया है तो केवल श्याम ही उसे एक्सेप्ट कर सकता है, पास में खड़ा हुआ राजू एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, भले ही वो पास में खड़ा होकर सुन लिया। सो व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, ये हो गया पहला पार्ट। ठीक है। और यदि जनरल ऑफर है सर, तो दैट इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। दिस पर्सन इज आल्सो, जिसने ये पढ़ा है उसको भी ऑफर मिला है, इसको भी मिला है, इसको भी मिला है, इसको भी मिला है, सबको मिला है जिसने वो पढ़ा है। ठीक है। सो व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड में फिर इतने सारे जने हो जाएंगे। ठीक है। इनमें से कोई भी ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। सिचुएशन बेस्ड है। स्पेसिफिक ऑफर है तो स्पेसिफिक पर्सन, और जनरल ऑफर है तो इतने सारे लोगों को ऑफर गया है ना। हमारे लिए जरूरी क्या है कि ऑफर जिसको गया है वही एक्सेप्ट करे। तो जनरल ऑफर्स तो इतने सारे जनों को गया है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है भाई। सो व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, फर्स्ट पार्ट, सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू, यानी कि वो अपनी एसेंट या कंसेंट सामने वाले को सिग्निफाई कर देता है। मतलब एक्सेप्टेंस ऑल्सो नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस ऑल्सो नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। भैया कंफ्यूज मत होना, जब इससे एक्सेप्टेंस से रिलेटेड, एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन से रिलेटेड रूल्स में पढ़ाऊंगा ना। ऑफर में तो अपन ने सिंपली बोल दिया था मिस्टर एक्स ने जो ऑफर दिया है जब तक वो मिस्टर वाई की नॉलेज में नहीं आ जाता वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये तो ऑफर के कम्युनिकेशन का रूल था कि सामने वाले की नॉलेज में आ जाना चाहिए। एक्सेप्टेंस के लिए भी अपन बोलते हैं कि सर एक्सेप्टेंस वापस कम्युनिकेट होनी चाहिए। लेकिन जब मैं आपको कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से रिलेटेड रूल्स पढ़ाऊंगा ना तो इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। तो है ना, उस समय ये मत बोलना सर आपने तो कहा था कि ना एक्सेप्टेंस नीड टू बी कम्युनिकेटेड बैक। हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, इसी समय मैं आज ही अभी इसी समय आपको बता रहा हूँ। उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है जो कि हम वहां पढ़ेंगे। अभी इस समय सारे आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि पहले एक्सेप्टेंस क्या होती है ये तो समझ ले में। ठीक है। सो व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू, ये हो गया सेकंड पार्ट। मतलब वो अपनी एक्सेप्टेंस को वापस कम्युनिकेट करता है। देन द प्रपोजल या ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, ये हो गई एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन। व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, जिसे, एक सेकंड, ठीक है। व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, जिसे ऑफर कम्युनिकेट किया गया है, यदि स्पेसिफिक ऑफर है तो वो स्पेसिफिक पर्सन, या फिर जनरल ऑफर है तो बहुत सारे पर्सन जिन्हें ऑफर कम्युनिकेट किया गया। व्हेन द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू, वो वापस अपनी एसेंट या कंसेंट कम्युनिकेट करते हैं। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है। ऑफर की डेफिनेशन क्या करता है कि पर्सन को हम कुछ करने या कुछ नहीं करने के लिए उसकी कंसेंट लेने के लिए ऑफर देते हैं। तो एक्सेप्टेंस में क्या है, जिसको हमने ऑफर कम्युनिकेट किया, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, वो अपनी एसेंट वापस दे देता है, signifies his assent thereto, ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। यहां तक तो हो गई एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन।
ठीक है, याद हो जाएगी। when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। अब ये जो है ये प्रॉमिस की डेफिनेशन है। the offer or proposal when accepted becomes a promise। तो ऑफर का जब एक्सेप्टेंस आ जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी ट्री में देखा हुआ ही है। सो व्हेन द प्रपोजल is when the when the offer is accepted or when the proposal is accepted it becomes promise। so I think there ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं, इसलिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए चालू करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स और लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक एक्सेप्टेंस सही हो, वैलिड हो, इसके क्या क्या रूल्स हैं, आइए पढ़ना चालू करते हैं। नंबर 1, चलो मैं पहले आपको समझाता हूँ 2-3 पॉइंट्स, फिर उनको साथ का साथ पढ़ना चालू करते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जैसा ऑफर है वैसी की वैसी, एब्सोल्युटली वैसी की वैसी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। यदि ऑफर है क्या आप मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदेंगे या फिर क्या आप मेरी बाइक 60,000 रुपए में खरीदेंगे, तो जैसा ऑफर है एब्सोल्युटली वैसी की वैसी एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। ओके, एक्सेप्टेड। ठीक है, यदि इसने क्वालिफिकेशन लगा दिया बीच में तो फिर वो क्या बन जाएगा रे कि अच्छा मैं बाइक तो खरीदता हूं लेकिन 40,000 रुपए में। यदि इसने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी है तो फिर वो क्या हो जाएगा निकुंज? यदि मैंने 60,000 रुपए में बाइक जो खरीदने का तूने ऑफर दिया था, मैं कहा एक्सेप्टेंस तो है लेकिन मैं 40,000 रुपए में हाँ भरूंगा, हाँ भरता हूं, तो मैंने एक्सेप्टेंस तो दी लेकिन कैसे दी? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी। तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है निकुंज? नहीं सर। तो फिर मैं इस टर्म इसको क्या बोलूंगा? 60 पे मैंने 40,000 रुपए का ये जो बात कर दी है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी है, इसको क्या बोलना चाहिए मेरे को इस चीज को? क्या बोलना चाहिए रे, जल्दी बता। निकुंज वॉइड एक्सेप्टेंस। क्या? वापस बोल। सॉरी सर, नहीं पता। कल का काम का है भाई निकुंज। कल का काम का है। अरे मुंह से कुछ तो बोल यार। भेजना रह गया सर। नहीं हुआ ना? कल का काम नहीं किया ना? नहीं सर, ये लो कर लिया। कर लिया तो फिर आंसर आना चाहिए था, क्योंकि कल के काम में से ही पूछ रहा हूं। कल के काम में से ही पूछ रहा हूं रे। रिया आप सही बोल रहे हैं। नवंबर में एग्जाम है ना तेरा, दिसंबर में निकुंज? हाँ सर। सीरियसनेस क्यों नहीं है बेटा? नहीं सर। ईशा, कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं बोलते हैं इसको। कंडीशनल एक्सेप्टेंस कुछ होता ही नहीं है। एक्सेप्टेंस एज इट इज आनी चाहिए। जैसा ऑफर है उस पे एज इट इज हाँ या ना होना चाहिए। हाँ है तो एक्सेप्टेंस वैलिड है, ना है तो कोई बात नहीं। लेकिन आपने बीच में ऐसे क्वालिफिकेशंस लगा दी तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कोई चीज नहीं होती है। कनिका धानुका आप बताइए क्या बोलूं मैं इसको, ऐसी एक्सेप्टेंस को? काउंटर ऑफर। Absolutely right. This is not an acceptance, rather it is a counter offer. Brilliant। क्या यार, क्या दिक्कत है इसमें? ये देख, इस पे क्वेश्चन आ सकता है निकुंज, और इतना सिंपल नंबर फेंक रहा है एग्जामिनर, तुमको उठा लो, लूट लो, और तुम उसको उठा नहीं रहे हो। क्वेश्चन बराबर से नहीं समझा मैं। क्या बेटा? मैं क्वेश्चन बराबर से नहीं समझ पाया। क्वेश्चन देख, मेरी बात सुन। इतने सारे बच्चों ने, किसी ने मेरे को चैट में जवाब दिया, किसी ने मेरे को मतलब तेरे सामने जवाब दिया, किसी ने नहीं भी दिया, किसी ने गलत भी दिया। ठीक है, लेकिन जरूरी क्या है
जो काम यदि अपन रोज कर रहे हैं ना, उसको 15 मिनट लगा के यदि तू रिवाइज कर लेगा तो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, तो एग्जाम में ब्लैंक नहीं रहेगा। बाकी पैसा सबके पास में बहुत है, ठीक है, मजे मारने मजे मारो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, so acceptance must be absolute and unqualified। जैसा ऑफर है एब्सोल्युटली वैसी होनी चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगाने की, खरीद तो लूंगा लेकिन 60 नहीं 40,000 रुपए में, ठीक है, किसी भी तरीके की क्वालिफिकेशन नहीं लगानी है, ठीक है, एब्सोल्युटली जैसा ऑफर है वैसी ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सो यदि वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है तो वो कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, रैदर हम उसे क्या बोलेंगे, रैदर वील से इट एज अ काउंटर ऑफर है, ठीक है, कल ही पढ़ा है अपन ने। सो ऑल द टर्म्स ऑफ एन ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड। If all the terms are offer are not accepted and as it is not accepted, बिल्कुल absolutely वैसे का वैसे accept नहीं करिए, then it will not be a valid acceptance, rather it will be called as a counter offer, ठीक है। काउंटर ऑफर के एग्जांपल्स हम कल देख चुके हैं, इसलिए मैं वापस इस पे समय खराब नहीं करूंगा। सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है acceptance must be communicated to the offerer। ये वापस बोल रहा हूं, इस पॉइंट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वाला पार्ट जब हम उठाएंगे तब बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स आएंगे। उस समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बोल रहा हूं कि सर एक्स ने वाई को यदि ऑफर दिया तो वाई कम्युनिकेट किया, तो वाई को भी तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी पड़ेगी वापस। हाँ सर, वाई को भी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट सिग्निफाई करनी पड़ेगी। देखो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में से ही आ जा रहा है। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या बोल रही है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू, यानी कि वो अपनी एक्सेप्टेंस को वापस कम्युनिकेट कर रहा है। तो सेकंड एसेंशियल एलिमेंट आ गया, एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड बैक टू द ऑफरर। अच्छा, किसको, टू द ऑफरर और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। मान लो एक्स ने वाई को ऑफर दिया, वाई उसे एक्सेप्ट तो कर रहा है, लेकिन है ना किसको जाके बोल रहा है, मिस्टर जेड को बोल रहा है कि यार मैंने तो है ना मिस्टर एक्स का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अरे ये कौन है, एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड बैक टू द ऑफरर, जिसने ऑफर दिया है उसी को तो वापस सिग्निफाई करोगे, थर्ड पर्सन को कम्युनिकेट करने से कोई मतलब नहीं है। ये तो हो गया पहला मतलब इसका, किस पॉइंट का, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ठीक है, बैक टू द ऑफरर। अब इसका दूसरा मतलब भी समझो, एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड बैक का। एक बार क्या हुआ था, एक टीचर है, उनका नाम है आयुषी, आयुषी नाम की एक टीचर है। इन्होंने एक स्कूल को ऑफर दिया, इनके नजदीक में एक स्कूल है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई आयुषी। इनके स्कूल में पास में एक स्कूल है, उन्होंने स्कूल को ऑफर दिया, मैं 2 घंटे या 3 घंटे आपकी स्कूल में आके पढ़ाना चाहती हूँ और आप बदले में मुझे 30,000 रुपीज दे देना, ठीक है। मैं ऑफर करती हूँ टू गिव माय सर्विसेज फॉर 3 आवर्स इन योर स्कूल ऑन अ डेली बेसिस एंड एट द रेट ₹30,000 पर मंथ, ठीक है। स्कूल के प्रिंसिपल को ऑफर पसंद आ गया कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंट 30,000 रुपए में अपने यहाँ पर आके बच्चों को बहुत अच्छा अकाउंट सिखाएगी। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने एकदम से समझ आ गया कि बहुत अच्छा ऑफर है, तो इसने क्या किया, एक एक्सेप्टेंस लेटर टाइप कर दिया और उस एक्सेप्टेंस लेटर को यहाँ पर टाइप कर दिया, साइन कर दिया, लेकिन उस दिन बहुत लेट हो गया था, तो उसने उसको अपनी टेबल की ड्रॉर में डाल के रख दिया, पोस्ट ही नहीं किया, पोस्ट करना ही भूल गया स्कूल का प्रिंसिपल, ठीक है। तो अभी देखो एक्सेप्टेंस भले ही यहाँ पर हो गया, लेकिन वो वापस कम्युनिकेट हुआ क्या इसको, सर सिग्निफाई हुआ क्या इसको, नहीं सर, एक्सेप्टेंस वापस कम्युनिकेशन में डाला ही नहीं गया, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेशन में डाला ही नहीं गया। तो केवल एक्सेप्टेंस का लेटर टाइप करके अपनी ड्रॉर में रख लेने से कुछ ना होता है, एक्सेप्टेंस को अपनी का लेटर टाइप करके अपनी ड्रॉर में रख लेने से कुछ नहीं होता है, आपको उसे वापस सिग्निफाई भी करना पड़ेगा। और किसे सिग्निफाई करना पड़ेगा, टू द ऑफरर और हिज एजेंट। ऑफरर
और हिज एजेंट, यदि इसका कोई एजेंट है तो उसे भी कर सकते हो या फिर ऑफरर को भी कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए क्या कि एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड बैक टू द ऑफरर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। केवल एक्सेप्टेंस लेटर टाइप करके साइन करके ड्रॉर में रख दिया तो वो कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। ठीक है, बोलिए बात समझ में आई? यस सर। सभी जनों को यस और नो? यस सर। ठीक है, सो चलो इसी में एक और पॉइंट समझाता हूं मैं आपको, इसी में एक और पॉइंट समझा देता हूं। ये वाला पॉइंट देखो, ये स्कूल वाला एग्जाम्पल जो है वापस देखो। आयुषी ने स्कूल को ऑफर दिया, मैं अपनी 3 घंटे की सेवाओं @30,000 पर मंथ के लिए देने को तैयार हूँ। स्कूल के प्रिंसिपल को बड़ा पसंद आ गया, उसने एक्सेप्टेंस लेटर टाइप किया और साइन किया, लेकिन फोल्ड करके ड्रॉर में रख दिया, टेबल की ड्रॉर में रख दिया, पोस्ट नहीं किया। तो सर क्या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई? नहीं सर, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई, तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, बात खत्म। ठीक है, और एक्सेप्टेंस किस आदमी को कम्युनिकेट होनी चाहिए थी? जिसने ऑफर दिया है उसको या उसके एजेंट को। यहां तक तो हमने पिछले पॉइंट में समझ लिया। अब मैं कह रहा हूं एक्सेप्टेंस must be communicated by a person having authority to do so, having authority to do so, जिसके पास में कम्युनिकेट करने की अथॉरिटी है उसी के द्वारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। जिसके द्वारा, जिसके पास में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की अथॉरिटी है उसी से एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन आना चाहिए। देखो, एक्सेप्टेंस मस्ट कम फ्रॉम द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड और कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे बोलूं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय अ पर्सन who is having authority to do so, who is having authority to do so। आइए समझते हैं इसी एग्जांपल में आगे। अब देखो चांस की बात देखो, आयुषी के घर में एक सीताबाई करके एक बाई काम करती थी। ठीक है, वो ही सेम मेड स्कूल में जाकर भी अपनी सेवाएं देती थी। सेम मेड सीता जी, सीताबाई। ओके, तो बाद में क्या हुआ, सीताबाई को पता पड़ गया, भाइयों को ऐसी कम्युनिकेशन सबसे पहले पता पड़ जाती है, कहाँ क्या रहा, उनके आंख नाक कान सारे फ्रीक्वेंसी खुली रहती है। ठीक है, तो सीताबाई को पता पड़ गया कि स्कूल के प्रिंसिपल ने आयुषी को अपॉइंट करने के लिए, आयुषी ने ऐसा एक ऑफर दिया था, प्रिंसिपल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि प्रिंसिपल ने तो क्या किया, उस एक्सेप्टेंस लेटर को अपनी ड्रॉअर में डाल दिया, लेकिन सीताबाई भागते भागते गई और आयुषी को कम्युनिकेट कर दिया, अरे तुम्हारा एक्सेप्टेंस लेटर टाइप हो चुका है, तुमको अपॉइंटमेंट मिल गया है। ठीक है, यानी कि यह एक्सेप्टेंस किसने कम्युनिकेट करी? वो जो कॉमन मेड थी ना दोनों घर की, सीता जी, उन्होंने इसको कम्युनिकेट कर दी। अगले दिन क्या हुआ, स्कूल के प्रिंसिपल का माइंड चेंज हो गया, उसने उस एक्सेप्टेंस लेटर को फाड़ के फेंक दिया कि नहीं यार, वैसे ही बहुत खर्चा हो रहा है, अभी और एक टीचर अपन अफोर्ड नहीं करेंगे, छोड़ो, जाने दो, भले ही अच्छा ऑफर है, जाने दो उसको। ठीक है, प्रिंसिपल ने तो एक्सेप्टेंस लेटर कम्युनिकेट किया नहीं था, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट किया नहीं था। ये एक्सेप्टेंस किसने कम्युनिकेट कर दी थी? सीताबाई ने। क्या सीता जी को ये एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की अथॉरिटी थी? इज बाई इज मेड हैविंग एन अथॉरिटी, मेड having an authority to communicate the acceptance on behalf of the school or not? बताइए, is she an authorized person to do so? नो सर। No। तो क्या उसकी द्वारा कम्युनिकेट की गई एक्सेप्टेंस का कोई मायने होगा? नहीं सर, हम तो यही मानेंगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ऐसे आदमी के द्वारा किया गया है जिसका कोई अथॉरिटी नहीं थी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की, ठीक है, या एक्सेप्टेंस बताने की, तो वो कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। इसलिए ये एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ ही नहीं है। ठीक है, आयुषी ने केस ठोक दिया यहाँ पर
कि आपने तो मुझे अपॉइंट किया था, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट भी हो गई, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ऑफर का एक्सेप्टेंस जैसे ही पूरा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा होके प्रोसेस पूरी होके कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो अब वादा किया है निभाना पड़ेगा। गाना सुना है ना आप लोगों ने एक बहुत पुराना, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। बहुत, इट्स अ वेरी ओल्ड सॉन्ग। सो विल पिक अप द फर्स्ट लाइन, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो अब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। आपने एक्सेप्टेंस किया है तो अब अपॉइंटमेंट मेरे को दिया है तो अब भैया मेरे को टीचर जैसे आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। स्कूल बोला भाई मैंने तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं की, ठीक है। वो बोली नहीं मुझे सीताबाई ने कम्युनिकेट कर दी। स्कूल ने कहा सीताबाई को कोई अथॉरिटी नहीं थी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने का। आयुषी ने केस ठोक दिया स्कूल पे कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। कोर्ट ने डिसाइड किया कि भैया ऐसी एक्सेप्टेंस जो कम्युनिकेट नहीं हुई है, पहली बात तो वो एक्सेप्टेंस है ही नहीं। दूसरी बात, यदि कम्युनिकेट हो भी गई है लेकिन ऐसे पर्सन के द्वारा जिसको अथॉरिटी ही नहीं थी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की, तो उस एक्सेप्टेंस का कोई मतलब नहीं है। दैट मींस एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई है। जब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं हुई है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट आगे कैसे बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनाया, जब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो आयुषी घर जाओ मस्त रहो, कुछ नहीं हो सकता। ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? Yes, sir. ठीक है, तो आयुषी बहुत सोच समझ के लोगों पे केस करना, ऐसे ही मत निकल पड़ना। अपन ने तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है, अपन तो राजा है, ठीक है। आगे बहुत सारे तुरम खा बैठे हुए हैं। चलिए पढ़ना इसको, कौन पढ़ेगा? हिमांशी तू पढ़ भाई। sir. Acceptance must be absolute and unqualified. As per Section 7 of the Act, acceptance is valid only when it is absolute and unqualified and is also expressed in some usual and reasonable manner, unless the proposal prescribes the manner in which it must be accepted. If the proposal prescribes the manner in which it must उस्ताद कहाँ पढ़ रही है? कहाँ पढ़? acceptance must be absolute and unqualified. तो अपन पढ़ चुके हैं, मैं सेकंड पॉइंट बोल रहा हूँ। एक्सेप्टेंस अच्छा, ठीक है। कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। Acceptance must be communicated to the offerer. At first, there must be communication of an offer and then it can be accepted. If the offer is not communicated, it cannot be accepted. Acceptance must स्टॉप, इसमें केस कौन सा लगेगा? ये क्या बोल रहा है? सबसे पहले ऑफर का कम्युनिकेशन होना चाहिए। यदि ऑफर ही कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। कौन सा केस लगेगा? Lalman Shukla versus Gauridas. वर्सेस गौरीधर, वेरी गुड। अब जब ऑफर एक बार कम्युनिकेट हो गया तो अब एक्सेप्टेंस की बारी आई। पढ़ इसको हिमांशी। Acceptance must also be communicated from the offeree to the offerer. Definition of acceptance signifies his assent thereto. उसमें एक पार्ट आ रहा है ना डेफिनेशन में, मस्ट सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू, यानी कि एक्सेप्टेंस को भी वापस कम्युनिकेट करना, सिग्निफाई करना जरूरी होता है। सो एक्सेप्टेंस को भी वापस कम्युनिकेट करेंगे। रूल्स बाद में पढ़ेंगे कि एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। ए ऑफर्ड बी टू परचेज हिज बाइक इन 10,000। ए ने बी को ऑफर दिया, क्या बाइक बेचेगा, खरीदेगा 10,000 रुपए में। बी रोट एन एक्सेप्टेंस लेटर, हाँ खरीदूंगा, लेकिन उसको अपनी टेबल की ड्रॉअर में डाल दिया और पोस्ट नहीं किया। सिंस एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड, इसलिए एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हुई है, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, ठीक है। नोट वही है, डिटेल्ड रूल्स रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अलग से एक सेक्शन है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तीसरा एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। सर इसका मतलब समझो, इसमें थोड़े इफ्स एंड बट्स हैं। सॉरी, चलिए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन दी प्रेस्क्राइब्ड मोड। सर देखो, देवांश ने ऑफर दिया है अपनी देशना को। क्या ऑफर दिया है? क्या आप मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदेंगे? और यदि आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप
इस ऑफर का एक्सेप्टेंस जो है वो वाया लेटर ही देंगे। तो मोड क्या हो गया जो प्रेस्क्राइब किया गया एक्सेप्ट करने के लिए? प्रेस्क्राइब मोड क्या हो गया? लेटर। मोड यानी तरीका जिसमें आप अपनी एक्सेप्टेंस देंगे, वो ऑफरर खुद बता रहा है। ठीक है, यदि उसने बोला होता मुझे ईमेल के थ्रू दीजिए, तो प्रेस्क्राइब मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज ईमेल। यदि उसने बोला होता मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना अपनी एक्सेप्टेंस, तो प्रेस्क्राइब मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज योर व्हाट्सएप मैसेज। मोड प्रेस्क्राइब मोड मतलब समझ में आ गया? बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो ऑफर देने वाला कई बार बोलता है यदि आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो प्रेस्क्राइब्ड मोड में ही आनी चाहिए आपकी एक्सेप्टेंस। लेटर बोला है तो लेटर, ईमेल में एक्सेप्ट करने का बोला है तो ईमेल, व्हाट्सएप में एक्सेप्ट करने का बोला है तो व्हाट्सएप। आइए रूल्स पढ़ते हैं प्रेस्क्राइब्ड मोड में एक्सेप्टेंस के। सबसे पहला रूल, यदि ऑफरर ने कोई मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, जैसे कि लेटर, फॉर एग्जांपल अपन लेटर पकड़ के चलते हैं, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस यदि लेटर प्रेस्क्राइब किया है तो सर एक्सेप्टेंस उस मोड में होनी चाहिए, यानी कि लेटर में बोला है तो लेटर में ही होनी चाहिए। ये हो गया पहला रूल। ऑफरर ने जो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस बोला है, यदि आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उसी मोड ऑफ एक्सेप्टेंस में एक्सेप्ट कीजिएगा उसके ऑफर को। क्या ये पहला रूल समझ में आ गया? लेटर बोला है तो लेटर में ही एक्सेप्ट करने का पहला रूल समझ में आ गया, तो सेकंड रूल समझाऊं? बोलो। Yes, sir. अरे एक को ही समझ आया क्या? बाकी सब क्या खाना खा रहे हैं क्या? बेचना यस खाना खा रही? समझ आ गया। नहीं सर। नहीं सर, वो बस पहली क्लास में और दूसरी क्लास में खाया था, उसके बाद में मेरा मामला सेट हो गया, मैं खाना नहीं खाती क्लास में। चलिए, अब आ रही है गुगली पॉइंट। अब आ रहा है गुगली पॉइंट। क्या गुगली पॉइंट आ रहा है? देख सभी जने देखो, लेकिन कहानी में जब तक ट्विस्ट नहीं आता है तब तक कहानी आगे थोड़ी बढ़ती है यार। कहानी में ट्विस्ट आ गया, ऑफरी डेढ़ शाना है, उसने क्या किया, लेटर की बजाय उसने व्हाट्सएप कर दिया। प्रेस्क्राइब्ड मोड ऑफ एक्सेप्टेंस में नहीं, अदर देन प्रेस्क्राइब्ड मोड ऑफ एक्सेप्टेंस में, अदर देन प्रेस्क्राइब्ड मोड में अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। ही communicated the acceptance, his acceptance back other than the prescribed mode। तब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप तो कह दोगे कि सर एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब्ड मोड में नहीं थी इसलिए वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। कितने जने मेरी बात से सहमत है कि क्योंकि व्हाट्सएप में जब कर दिया जबकि बोला गया लेटर था, तो एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब्ड मोड में नहीं है इसलिए वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है? कितने जने इस बात को सही मानते हैं? हाथ खड़ा करें। क्या लगता है आपको? मैं आपकी ओपिनियन पूछ रहा हूं। एक भी जना नहीं? तो क्या फिर व्हाट्सएप में कम्युनिकेट की गई एक्सेप्टेंस जबकि लेटर बोला गया था लेटर से आनी चाहिए, ये वैलिड एक्सेप्टेंस हो जाएगी? जो लोग हाँ बोलते हैं वो कृपया हाथ खड़े करें। कमाल है यार, ना तो हाँ बोलते हो ना बोलते हो, कुछ बोलते ही नहीं हो, बोलती बंद हो गई लॉ में तुम्हारी। ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ। पहला रूल तो आपको समझ में आ गया कि सर जो भी मोड प्रेस्क्राइब किया गया है एक्सेप्टेंस उसी मोड में होनी चाहिए। लेटर प्रेस्क्राइब किया गया है तो लेटर के मोड में होनी चाहिए, दूसरा मोड प्रेस्क्राइब किया गया है तो आपको अपनी एक्सेप्टेंस उस मोड में भेजनी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया, एक्सेप्ट करने वाले ने उस मोड में नहीं और दूसरे मोड में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दी। तो सर ये मत बोल देना कि एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। देखो क्या होगा, अब राम ने श्याम को ऑफर दिया था, ठीक है, बोला लेटर में एक्सेप्ट करना है, लेकिन श्याम ढेर होशियार कहानी में ट्विस्ट ले आया, व्हाट्सएप के थ्रू एक्सेप्टेंस दे दी। तो सर क्या होगा समझना,
राम को यहां पर मना करना पड़ेगा कि चूंकि तेरी एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब्ड मोड में नहीं आई है, इसलिए मैं इस एक्सेप्टेंस को नहीं मानूंगा, तब तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन यदि उसने ऐसा, राम ने ऐसा नहीं किया, ऐसा कम्युनिकेशन नहीं दिया कि तेरी एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब मोड में नहीं है इसलिए मैं नहीं मानूंगा, तो फिर वो व्हाट्सएप के थ्रू आई हुई एक्सेप्टेंस से बाइंड होने लग जाएगा, यानी कि ये अदर देन प्रेस्क्राइब मोड ऑफ एक्सेप्टेंस से भी बाइंड होने लग जाएगा, यदि उसने ऐसा कम्युनिकेशन सामने वाले को, एक्सेप्टर को नहीं दिया कि तूने प्रेस्क्राइब मोड ऑफ एक्सेप्टेंस से दूसरा मोड काम लिया इसलिए मैं तेरी एक्सेप्टेंस को नहीं मानूंगा। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो फिर वो व्हाट्सएप से आई हुई एक्सेप्टेंस से बाइंड होने लग जाएगा। टाइम कम है, नया लिंक भेज रहा हूँ, फटाफट ज्वाइन करना और मुझे बताना कि समझ में आया या नहीं आया ये पॉइंट।